अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए। जब आप गहरी सांस लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 2-3 सेकंड के लिए उसको रोक दीजिए और वापस से आप गहरी सांस छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो मुंह से भी छोड़ सकते हैं। एटलीस्ट 5 बार आपको गहरी सांसें लेना है। जब आप कुछ देर के लिए सांस को होल्ड करते हैं तो आपको, जो आपका दिमाग है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता और वो कोई विचार जनरेट नहीं करता है। अब अपनी आप आत्मा से कनेक्ट होने के लिए मेरे साथ इस मंत्र को दोहराइए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मनी मन दोहराइए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है। अनकंडीशनल लव है। मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ, प्रेम हूँ। जब से मैं इस भौतिक संसार में आया हूँ या आई हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे मैंने अनुभव लिए हैं, अच्छे बुरे। कई जगह मैं न्यूट्रल भी रहा हूँ या रही हूँ। मेरे जितने भी एक्शन थे, कर्मा थे, वो सारे एक्शन मैंने यहाँ पर लिए हैं और मेरी आत्मा ने मुझे वो सारे अवसर दिए हैं कि मुझे जो भी यहाँ पर सीखना है, उनको मैं अच्छे से सीखूं। अनुभव लेने ही तो आया हूँ मैं यहाँ। पूरा जीवन ही एक अनुभव है। अनुभव अच्छे भी होते हैं, खट्टे भी, मीठे भी, बुरे भी होते हैं। कुछ आनंद देने वाले होते हैं, कुछ तकलीफ देते हैं। लेकिन जितनी तकलीफ मेरे जीवन में आई है, उतना ही ऊंचा मैं उठा हूँ, उठी हूँ। तो मुझे कभी भी कड़वे अनुभव बुरे नहीं लगते। अपनी आत्मा के साथ कनेक्शन फील करिए कि आप अपने परमात्मा स्वरूप से मिल रहे हैं, जिसके लिए हर चीज संभव है, जिसके पास आपकी हर समस्या का समाधान है। आपकी आत्मा ने आपको सिखाया कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है। यस, पूरा ब्रह्मांड हमारी आत्मा के अंदर है। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर है। जितनी भी पावर है वो सब हमारे अंदर है, जितनी भी अबंडेंस है वो सब हमारे अंदर है। और कहीं ना कहीं भौतिक संसार में आकर के हमें ये लगने लगा है कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारी अबंडेंस चाहिए। अब कहीं ना कहीं हम उस सच को भूल गए जो हमें बचपन से बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। आत्मा सो परमात्मा, ये सारी बातें हम भूल गए।
पृथ्वी के ऊपर हम स्ट्रगल फ्री लाइफ जीने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पर स्ट्रगल है तो उसका कारण एक ही हो सकता है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें सीख ली है जो हमें कई परिस्थितियों में विचलित कर देती है, और हम वो सच नहीं देख पाते जो कि ब्रह्मांड का सच है, जो आत्मा का सच है, जो परमात्मा का सच है। जब पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है तो पूरे ब्रह्मांड की अबंडेंस वेल्थ सब कुछ आपके अंदर है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जीने के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक फॉर्म है अबंडेंस की। लेकिन मनी के अलावा भी बहुत सारी अबंडेंस की फॉर्म है। जैसे आपकी इमेजिनेशन। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं किसी भी चीज के लिए तो आप इमेजिनेशन का यूज करते हैं। और जिसके भी पास इमेजिनेशन की पावर है, जितनी अच्छी पावर है, जितना आप इसके ऊपर काम करेंगे उतना ही अच्छा आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उतना ही अच्छा विजुलाइज कर पाएंगे, और वो सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ अबंडेंस है कि आपकी इमेजिनेशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, आप विजुलाइजेशन कितना स्ट्रांग कर सकते हो। उसके बाद होती है समकालिकता, सिंक्रोनोसिटी। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है। आप जब कोई भी बिजनेस की बात करते हैं अपनी लाइफ में, आप सीधा बिजनेस नहीं खड़ा करते हैं, पहले एक विचार आता है। उस विचार को आप अपने दोस्तों को सुनाते हैं, फिर दोस्त आपको सलाह देते हैं, फिर वो आपको उन लोगों से कनेक्ट करवाते हैं जिनके पास उसकी नॉलेज है। इस तरह से सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपके मन में एक विचार आता है, एक इमेजिनेशन आप क्रिएट करते हैं। उसके बाद सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपको उस इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए जो भी लोग चाहिए, जो भी आपको धन की आवश्यकता है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी आपको सिंक्रोनिसिटी के थ्रू मिलती है। तो अगर आपने अपनी लाइफ में सिंक्रोनिसिटी या समकालिकता को अगर जान लिया है तो आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि यूनिवर्स कैसे काम करता है या आत्मा कैसे काम करती है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आत्मा के अंदर है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद अबंडेंस जरूरी नहीं है हर चीज कमाई जाए, हर चीज को आप करें। गिफ्ट जो आपको मिलते हैं वो भी एक तरह की अबंडेंस है, जो कि आपकी सोल डिफरेंट डिफरेंट लोगों के थ्रू आप तक पहुंचाती है। वो गिफ्ट नेचर से भी आ सकते हैं, आपके रिलेटिव से भी आ सकते हैं, या आपके बॉस से, या कहीं से भी आ सकते हैं। वो भी आपके लिए एक तरह का अबंडेंस है जो आपको याद होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर मनी है तो ये सब कुछ होता है। अब हम जानेंगे कि यूनिवर्स की क्या डेफिनेशन है अबंडेंस की, धनी होने की, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, अगर आप खाना नहीं खा सकते हैं, खाना बना नहीं सकते हैं, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो उस पैसे का भी कोई लाभ नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपको अच्छा खाना बनाने वाला नहीं मिल रहा है, आपको खाना बनाना नहीं आता है, तो भी उस पैसे का कोई लाभ नहीं है। अगर आपको अगर अच्छा पौष्टिक खाना, हाइजीनिक खाना नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें होने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अबंडेंस की डेफिनेशन क्या है। अबंडेंस की डेफिनेशन जो यूनिवर्स की है, जो आत्मा की है, जो कि पूरे यूनिवर्स में अर्थ पे नहीं दूसरी सिविलाइजेशन के अंदर भी मानी जाती है,
वो है कि जब भी आप जो भी करना चाहते हो, जिस भी चीज की आपकी आवश्यकता है, जब भी जो भी आपकी कोई भी आवश्यकता है, अगर वो आप उस वक्त में पूरी कर पा रहे हैं तो आप धनवान हैं, अबंडेंट हैं, आप वेल्दी हैं। लेकिन अगर वो सब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको किसी भी फॉर्म की दूसरी अबंडेंस होगी, उसको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आपको डांस सीखना है, आपके परिवार वाले अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज खाना है जो आपके परिवार वाले आपको अलाउ नहीं करते हैं, जबकि आपको उसकी आवश्यकता आप नहीं कर पा रहे, तो आप अबंडेंट नहीं है। तो इस अबंडेंस को कैसे प्राप्त करें? जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरह का अबंडेंस होता है। आपकी इमेजिनेशन, सिंक्रोनिसिटी, आप ट्रेड भी कर सकते हैं, धन भी आप कर सकते हैं, आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स की अबंडेंस है। और दूसरी चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हैं, हवा, पानी, सांस। बिना सांस के आप कितनी देर जिंदा रह सकते हैं? बिना पानी के कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? बिना फूड के, बिना शेल्टर के, बिना लोगों के। तो ये सारी चीजें, बिना इंफॉर्मेशन के, ये सारी चीजें भी अबंडेंस का फॉर्म होता है। तो इन सारी अबंडेंस को हम कैसे एक साथ पा सकते हैं? यूनिवर्स ने जो आपकी लाइफ क्रिएट की है वो स्ट्रगल फ्री है। आपको सिंपल सा काम करना है, सुबह उठ करके जो भी आपका पैशन है, जो भी एक्साइटमेंट है, सबसे पहले वो काम करना है जिसमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों करना है। आपकी आत्मा, जब भी आप रात को सोते हैं या जब भी आप आराम करते हैं, ये सारा माया है, सारा सिमुलेशन है जो आप चारों तरफ देख रहे हैं। वो रात को आपके लिए एक लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ क्रिएट करते हैं कि आज आपको ये काम करना है और यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं होगा। और अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको जो यहाँ पर करना है वो सारी चीज आप कम से कम समय में बिना किसी रेजिस्टेंस के कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है, सुबह उठना है, देखना है कि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे को कौन सी टास्क में आना है, आपको वो सबसे पहले करना है। तब तक उसके ऊपर काम करते रहना है जब तक कि आपका इंटरेस्ट वहां से कम ना होने लगे। फिर जब आपको लगता है कि अब एक्साइटमेंट मेरा ड्रॉप हो रहा है, फिर देखना है कि नेक्स्ट टास्क मुझे क्या करना है जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट देती है। उसको जब तक करते रहना है जब तक कि आपको वापस से ड्रॉप ना होने लगे एक्साइटमेंट। जब आप इस एक्साइटमेंट थ्योरी को फॉलो करते हो तो यहाँ पर जो चीजें होगी वो एक मैजिकल होगी आपकी लाइफ में। पहली बात तो, ये पूरा ब्रह्मांड क्वांटम साइंस पे काम करता है। क्वांटम साइंस अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, जिस भी वाइब्रेशन में आप होते हैं उसी चीज की, वो ही वाइब्रेशन की चीज आप अट्रैक्ट करते हो। आप अंदर से बोलोगे मेरे पास पैसे की कमी है, और आप सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, कैसे आएगा? अगर आपको कोई एफएम चैनल सुनना है 92 मान लो, तो आपको अपने आप को 92 पे ट्यून करके रखना पड़ेगा, तभी आप उस चैनल को सुन पाएंगे। तो इस ब्रह्मांड में अथाह अबंडेंस है, लेकिन उससे आपको पहले ट्यून होना पड़ेगा। आपको पहले फील करना पड़ेगा कि मेरे पास खूब सारा धन है, मेरे पास हर वो चीज है जिसकी मुझे आवश्यकता है। लेकिन अगर आप अंदर से बोल रहे हो कि मेरे पास और पैसा आ जाए, यानी आपके पास पैसा नहीं है। मैं ये चीज खरीद लेता, लेकिन मेरे पास पैसे कम है।
एक चीज जो आपकी सोल ने आपको बचपन से सिखाई है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, तो फिर इसका आउटपुट क्या आएगा कि आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो मेरे पास पैसा नहीं है और आप पैसे को अट्रैक्ट कर लोगे। पहले आपको उस वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा, उस स्टेट में, उस एनर्जी स्टेट में रहना पड़ेगा, मन कर्म और वचन से, कि मेरे पास खूब सारा पैसा है, उसी तरह से आप खर्च करो, उसी तरह से आप टिकट्स बुक कराओ। अगर आपको लगता है कि मेरे को इतना पैसा आ जाए कि हमेशा मैं फ्लाइट से ट्रेवल करूँ या फॉरेन कंट्रीज करूँ, तो आपके पास कितना भी पैसा रहने दो, फॉरेन का ट्रिप तुरंत प्लान करो। और आप देखोगे कैसे सिंक्रोनिसिटी को, गिफ्ट, या जो आपका मनी है, या आपका जो, जितने भी मैंने अभी फोन बताई थी आपको, इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन करना शुरू करो कि आप ऑलरेडी फॉरेन में हो और ये सारी चीजें आप कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मस्ती में रह रहे हो। जब उस एनर्जी स्टेट में आप जीने लगोगे तो अपने आप वो चीज आप अट्रैक्ट कर लोगे। और इट डजंट इवन मैटर कि वो कैसे आपके पास आई है। आपको ये नहीं सोचना है मैनिफेस्ट करते वक्त कि ये इस तरह से आना चाहिए, मेरे को प्रमोशन के थ्रू आना चाहिए, मुझे ऑफिस से आना चाहिए, मुझे फादर को पैसे देना है, मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को इसके लिए मेरे को फंड करना है। सिर्फ आपको इमेजिनेशन करना है कि आप उस जगह पे हो, वहाँ एंजॉय कर रहे हो, दैट्स ऑल। और अगर आपके टेस्ट होंगे, आपके लोग पूछेंगे आप चले गए क्या वहाँ पे, तो बोलना है कि हाँ बस वही हूँ मैं। यही बोलना है आपको, ये नहीं बोला नहीं नहीं सोच रहे हैं अभी पैसा आएगा। आपकी वाइब्रेशन चेंज हो गई यहाँ पे। आपको अपनी वाइब्रेशन को थ्रो, जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है, जब भी उस बारे में अगर आप बात कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन ये होना चाहिए कि आप ऑलरेडी वहां पर हो। क्योंकि अगर आप उस वाइब्रेशन में नहीं हो तो आप वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपकी अबंडेंस को रोकती है वो है आपके बिलीफ। जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स 30 40 50 के कमाते थे, आपको लगता था हे भगवान मुझे 30 40 50 के दे दो, मैं, वही मेरे लिए बहुत है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आज 30 40 50 से कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपने एक ऐसा बीज बो दिया है जो लिमिट कर रहा है आपकी इनकम को। तो आपको वो सारे लिमिटिंग बिलीफ को इसी वक्त अपनी सोल को कहना है कि यस, जाने अनजाने में इस लाइफ में या किसी भी लाइफ में अगर मैंने कोई भी ऐसा बिलीफ लिया है जो मेरी इनकम को रोकता है एक लिमिट तक, तो प्लीज उस बिलीफ को हटा दीजिए। क्योंकि अब रिक्वायरमेंट अलग है, जमाना अलग है। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक मुझे मिलता रहे, अपने आप मेरे पास आता रहे। तो पहला बिलीफ आपको ही हटाना पड़ेगा अगर आपको बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करना है तो। दूसरा बिलीफ जो हम सबको रोकता है आगे बढ़ने के लिए, जब भी आप किसी अमीर आदमी को देखते हो तो कहीं ना कहीं आप ये बिलीव करने लगे हो, विश्वास करने लगे हो कि पैसा आने से एविल भी एंटर हो जाता है, या आपके जिंदगी में बहुत सारी दूसरे तरह के एविल लोग भी एंटर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके डर होते हैं, आपको लगता है कि पैसा एक लिमिट तक ही अच्छा है, उससे ज्यादा आए तो फिर प्रॉब्लम्स भी आने लगती है। अगर आपके ऐसे बिलीफ हैं ऑलरेडी, अगर आप लोगों को, धनवान लोगों से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि देखो इनकी लाइफ बेकार हो गई है, इनको मजा, इनका बिल्कुल पैसा आने से और ये हो गया ऐसा हो गया। अगर इस तरह के नेगेटिव बिलीफ हैं आपके तो उनको भी आपको हटाना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर पैसा आता है तो भी मैं जैसा अभी हूँ, और जैसा एक लिमिट तक पैसा आने पे आता है कि वो बहुत सारा पैसा आ गया तो भी मैं आनंद में ही रहता हूँ। तो उस सारे लिमिटिंग बिलीफ भी आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपके लिए सीलिंग का काम करते हैं। और जाने अनजाने में आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हो और वो अबंडेंस में एक सीलिंग आ जाती है कि इससे ऊपर नहीं रहना है।
क्योंकि जब आपकी सोल या यूनिवर्स देखती है आपने क्या मांगा है, आपने बोला कि मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए, और बचपन में आपने बोला 50,000 मिल गए मैं खुश हूँ, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए, चाहे उससे ज्यादा मत देना। तो वो बिलीव जब तक आप नहीं हटाओगे आप 1 लाख तक नहीं पहुंचोगे। तो आप देखिए कि आपके कितने ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स हैं जो कि सीलिंग क्रिएट कर रहे हैं आपकी अबंडेंस के लिए। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपकी आत्मा के अंदर है, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड की दौलत आपकी है। लेकिन इसको अट्रैक्ट करने के लिए फिजिकल रियलिटी में सामने लाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस वाइब्रेशन में जाएं। और उस वाइब्रेशन में जाने से आपके लिमिटिंग बिलीफ जो है, ये जो मनी को लिमिट कर रहे हैं, ये हमेशा आपके आड़े आते हैं। तो जब तक आप इनको नहीं हटाओगे, आप कितना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लो, कितना ही आप प्रेयर कर लो, कितना ही आप कुछ कर लो, प्रेयर सुनने के लिए जब आपकी आत्मा यूनिवर्स आएगा वो देखेगा अच्छा इन्होंने बोला है कि इतना ही चाहिए, तो जैसा बोया है वैसा ही आपको मिलेगा। इस रूल का कभी भी खंडन नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के कोई ज्यादा रूल नहीं होते हैं। जो भी आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप इस तरह की थिंकिंग को दोगे, इस तरह के बिलीफ को दोगे या पालोगे, तो यही चीज आपकी जिंदगी में होगी। उसके बाद एक हेल्थ भी बहुत अच्छी अबंडेंस होती है। कितना ही पैसा कमा रहे हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। फिर पैसा होना ना होना आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो अच्छी हेल्थ भी होना चाहिए। और अगर आप किसी डिजीज से जूझ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये कहना बंद करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पर पेन है, या मेरे को ये दिक्कत है, या मैं चल नहीं सकता, चल नहीं सकती, ये सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। आपको हमेशा ऐसी वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा, उसी तरह से एक्शन भी लेना पड़ेगा कि मेरा ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इससे आपको फायदा ये होगा, जो भी आप कमा रहे हो वो आप मेडिसिन के ऊपर नहीं दोगे। इतना अगर आपने एक पेनी बचा भी लिया है वो भी अर्निंग के बराबर होता है। तो वो भी एक तरीका होता है कि आप किस तरह से और ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन एक रूल जो कभी भी चेंज नहीं होगा वो ये है, अगर आपकी वाइब्रेशन है कि मैं बहुत पैसा है मेरे पास, और उसी तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो, उसी तरह से आप फील कर रहे हो, उसी वाइब्रेशन में आप रह रहे हो, तो पैसा हमेशा आपके चारों तरफ फ्लो होता रहेगा। आप कोई भी काम करिए, पैसा आपकी झोली में अपने आप आ जाएगा, कैसे ये सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने ये बो दिया है अपने दिमाग में कि मेरे पास तो पैसे कम है, नहीं हमारे यहाँ तो इतने पैसे नहीं है, पता नहीं जैसे तैसे हम तो गुजारा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि किसी वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे हो। तो आप भूल जाइए कि वो जो फ्लो हो रहा है एबंडेंस का, वहां तक आप पहुंच पाओगे जब तक कि आप इन सबको नहीं हटाते हो। टेक 2 मिनट्स, सोचिए कि आपके इस तरह के कोई लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जहां आपने पैसे के बारे में कहीं ना कहीं रोका है, या जो आप किसी पैसे वाले को आपने देखा है और फिर बोला है कि नहीं पैसे वाले होते तो उनके घर में ये होने लग जाता है, ये होने लग जाता है, पैसा तो जी का जंजाल है। सोचिए कि आपके ऐसे कोई बिलीफ है क्या, अगर है तो इसी वक्त हटा दीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही मेरे को पैसा आएगा? क्या आपने कहीं ना कहीं बिजनेस की साइज से पैसे को अटैच किया हुआ है?
उसको हटा दीजिए। एक छोटे से छोटा बिजनेस भी आपको मिलेनियर्स बना सकता है। अगर ऐसे आपके कोई बिलीफ हैं तो उनको हटा दीजिए अभी। मनी के साथ अपना रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने कोई भी अगर लिमिटिंग बिलीफ पाले हुए हैं कि मैं तो जो बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस में मुझे नुकसान होता है, अगर आपके ऐसे लिमिटिंग बिलीफ हैं तो उनको तुरंत चेंज करिए और बोलिए कि मैं जहाँ भी हाथ डालता हूँ पैसा मेरी तरफ फ्लो होने लगता है। उनसे उनको चेंज कर दीजिए बिलीफ, क्योंकि आपकी मदद नहीं करेंगे अबंडेंट होने में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं, अगर आपके लिमिटिंग बिलीफ जो दूसरे लोग फॉलो करते हैं वो सेम चीज अगर आप भी फॉलो करोगे, लेकिन अगर आपके लिमिटिंग बिलीफ खुद के पर्सनल बीच में ऐसे हैं कि वो मनी को अट्रैक्ट करने में आपको रोक रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्द आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट जरूर होते हैं, तो जल्द से जल्द उनको हटा दीजिए आप। क्योंकि आपके बिलीफ सबसे बड़ा रोड़ा है आपके और अबंडेंस के बीच में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बोलिए कि मैं जो भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, जहाँ भी पैसा, मेरे को हर तरफ से पैसा आ रहा है। अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे पैसा आ जाता है। अगर मैं कोई भी क्रिएशन करता हूँ, अपने पेशेंट के ऊपर काम करता हूँ, तो मुझे पैसा आ जाता है। घर बैठे ही मेरे ऊपर पैसे इधर उधर से आ जाते हैं। अचानक से घर बैठे ही मेरे को बिजनेस मिल जाता है। घर बैठे ही मेरे को बेनिफिट होता रहता है। तो ये सारे बिलीफ आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मदद करेंगे। और अगर आपका दिमाग बोलता है नहीं ऐसे नहीं होता है, तो वो आपका लिमिटिंग बिलीफ है, जो आपका दिमाग बताना चाह रहा है कि आपने कहीं ना कहीं लिमिट किया हुआ है, इसलिए आपका माइंड ऐसा बोल रहा है। क्योंकि आपका दिमाग वही बोलता है जो वो बिलीव करता है, उसको लगता है नहीं ऐसी चीज नहीं होती। तो माइंड को सबसे पहले चुप कराना है कि ठीक है तूने जो भी सीखा है अच्छी बात है, लेकिन पर अब मेरी लाइफ यहाँ से चेंज है, अब ये मेरे लिए काम करता है। और जिस दिन आपके ब्रेन को विश्वास हो गया ये काम करता है, वो चीज काम करने भी लग जाएगी। आपको सिर्फ अपने ब्रेन को विश्वास दिलाना है कि यस, हम अमीर है, हमारे पास पैसा है, इस तरीके से भी पैसा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आनंद भी बना रहे, आपकी जिंदगी में पैसा भी आता रहे, जो भी आपकी आवश्यकता है वो भी पूरी होती रहे, जो भी आपके कोई भी स्ट्रगल बीच में ना आए, आपकी हेल्दी रिलेशनशिप आपका हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, आप एकदम स्वस्थ रहें, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने प्रोफेशन वो चुनना है जो आपको ज्यादा एक्साइटमेंट देता है, या जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, या ऐसा काम जो आपको करने में मालूम ही नहीं पड़ता है कि एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आप लगे रहते हो, भूल जाते हो पूरी दुनिया को। क्योंकि जब भी आप अपने पेशेंट के ऊपर काम करते हो, अपनी सोल से डायरेक्ट कनेक्ट होते हो आप, और आपकी सोल जो भी आपको गाइड करती है सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, आगे से आगे आपको उस जगह ले जाती है जहां पर आपको बेनिफिट होना है, या जहां पर उन्होंने आपके लिए पैसा रखा है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है उनको, वो सब चीज अपने आप आपके पास रखे देती है, और आप इस पल में भी जिंदा हो। तो सबसे आसान तरीका है, और आपके पास इतनी अबंडेंस हो जाएगी कि आप कभी सोचोगे ही नहीं कि कम है ज्यादा है, ये थॉट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। हर पल आनंद में हो, हर पल आप वो कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपना, इस पल में जी रहे हो। परमानंद में आप 40 दिन में आ जाओगे मात्र।
और आपको लगेगा ये क्या हो गया, मैं तो सोचा था इतना स्ट्रगल है। मुझे तो लगा था पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए। जब हम ये बात बोलते पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो जितने भी देवी देवता का आप नाम लेते हो, जितने भी पॉसिबल बीइंग्स हैं अर्थ के ऊपर, वो सारे आप ही के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। और वो सब आपके अंदर ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड आपकी आत्मा के अंदर है। तो सोचिए, आप कितने बड़े पावरफुल बीइंग हो। और अगर आपने अपनी वो पावर को जान लिया, अपनी आत्मा को जान लिया, अपने अंदर उस यूनिवर्स को फील कर लिया, तो आपके लिए देवी देवताओं से बात करना सिर्फ इतना होता है, कनेक्ट टू हनुमान जी, हनुमान जी आ गए। कनेक्ट टू सो एंड सो पर्सन, देवी देवता वो आपके सामने हाजिर है। और ये हमारे ग्रुप की स्पेशलिटी है कि वो सब लोग इन सबसे बात करते हैं। तो इतना आसान हो जाता है। ये जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी आत्मा मेरे थ्रू आपको बता रही है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कि आपकी स्ट्रगल फ्री लाइफ हो जाए, और आपको जो भी आवश्यकता है वो अपने आप आपके पास आती रहे। एक्साइटमेंट करी फॉलो कीजिए। हर पल सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए आपके पास पहुंच जाएगी। जितना पैसा आपको चाहिए अपने आप तक आ जाएगा। जो लोग आपको चाहिए अपने आप आ जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन भी आपको दिख जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको जब अर्थ के ऊपर भेजा है यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने के लिए, आपके सारे एक्सपेंस ऑलरेडी वो पे कर चुके हैं। तो उनको पे करने की टेंशन आपको नहीं लेना है। सोचो, क्या आज तक की लाइफ में कभी आप भूखे सोए हो? आज तक की लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने कोई खर्चा किया, उसका बिल पे नहीं हुआ? चाहे आगे पीछे होगा, हो सकता है आप चाहते हो कि मैं इस डेट को करूं, थोड़ा आगे पीछे हुआ है, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ अनुभव सीखना था आपको। लेकिन वो बिल आपके सारे पे ऑलरेडी हुए हैं। क्योंकि हर उस प्राणी को जो अर्थ के ऊपर जी रहा है, उनकी आत्मा का प्रॉमिस है, और जिसकी मैं गारंटी देता हूँ आप सबको, आपकी आत्मा की तरफ से। अगर आप इस पल में जीते हो, तो जो भी आपकी आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे एयर की हो, वाटर की हो, या फूड की हो, या ब्रीदिंग की हो, या लोगों की हो, या इंफॉर्मेशन की हो, या आपको शेल्टर की जरूरत है, या आपको पैसे की जरूरत है, लॉजिस्टिक की जरूरत है, कोई भी मेटलिस्टिक चीजों की जरूरत है, आपकी आत्मा आप तक पहुंचाएगी 100%। सिर्फ इंसान इस बात को नहीं मानते, या जानकर भी नहीं जानना चाहते। बाकी पूरे एनिमल्स जितने भी है, और ब्रह्मांड में दूसरे सिविलाइजेशन के जितने भी लोग हैं, सबको ये पता है। अभी समय आ गए कि हम सब भी ये जाने, और अपनी लाइफ को इसी पल से स्ट्रगल फ्री बनाए। अब जल्दी से अपनी कोई भी एक विश जो आप पूरी करना चाहते हैं, एक विश को सोचिए। कोई भी एक विश जो आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो। कोई भी ऐसी विश जो आप पूरी करना चाहते हैं। एक से ज्यादा भी चलेगी। एक वाइट कलर का हार्ट शेप विजुलाइज कीजिए, कि एक वाइट कलर का ब्यूटीफुल ग्लो करता हुआ एक वाइट हार्ट, उसको इमेजिन कीजिए वाइट बोर्ड की तरह, हार्ट शेप में।
और फील करिए कि उस वाइट हर्ट के चारों तरफ बहुत सारे एंजल्स खड़े हुए हैं, कि आप जिनको भी मानते हो सारे देवी देवता वहां पर खड़े हुए हैं, और आज कोई आपकी ये सारी विश पूरी करने वाले हैं। पूनम जी, मैं एनर्जी मर्ज कर रहा हूँ आपके साथ। कनेक्ट करो लक्ष्मी माता से, जो कि मनी कॉन्शियसनेस है। हमारे जितने भी इस समय मेडिटेटर्स डिवाइन सोल फैमिली बैठी हुई है, इनके हार्ट के साइड में स्वयं लक्ष्मी, अबंडेंस की देवी, उनको इनवाइट करके वहां पर खड़ा कर दीजिए। कनेक्ट टू Yes, लक्ष्मी sir. जी। Lexmi माँ की एनर्जी प्लेसेस। हे डिवाइन सोल, आज मेडिटेटर्स जो भी अपनी विश लेकर यहाँ पर आए हैं, या वो जो भी पाना चाहते हैं, प्लीज उनकी वो विश पूरी की जाए, ये उनसे रिक्वेस्ट है। और सभी मेडिटेटर्स की सोल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनके जितने भी लिमिटिंग बिलीफ हैं जो उस विश के बीच में आ रहे हैं, उनको एक एक करके उनको ड्रीम में या लाइफ में या किसी भी तरह से आप प्रकट करें, ताकि उसको हटा सके और जल्द से जल्द उनकी विश पूरी हो सके। सर, माँ लक्ष्मी का कहना है कि अगर आप लोग किसी को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कि मेरे पास इतना कुछ है, ऐसी भावना से मुझसे कुछ मांगोगे तो मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है। अगर निस्वार्थ आपकी जरूरत है, आपको सिर्फ चाहिए, मुझे कुछ दिखाना नहीं है किसी को, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ सभी। आपका मैसेज लिया गया है। आप सबके लिए मैसेज है कि आप, जो आपकी आवश्यकता है या जो आपका ड्रीम है, ऐसी चीज जो कि आप बिना किसी को हर्ट करने के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, अपने पेशेंट के ऊपर काम करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मांगना चाहते हैं, वो सारी विश फुलफिल की जाएगी। पर आपको किसी को नीचे दिखाना है कि मेरे पास उससे ज्यादा पैसा आ जाए, मैं ये करूंगा वो करूंगा उसको ऐसे, तो उसमें आपको कभी भी ना तो यूनिवर्स सपोर्ट करता है, नहीं माँ लक्ष्मी, ना आपकी सोल। जैसे मैंने बोला, वो आपकी आवश्यकता है, वो तो वैसे भी आपको आता ही है। लेकिन अगर आपकी वांट ऐसी है क्योंकि आपकी आवश्यकता नहीं है, तो यूनिवर्स कभी भी पूरी नहीं करता है, जब तक कि उसका समय ना आ जाए, जब तक कि वो आपकी आवश्यकता नहीं बन जाए। अभी आप विजुलाइज कीजिए, जो चीज आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आप मनी चाहते हो तो विजुलाइज कीजिए कि यस, मेरे पास ये मनी आ गई, इसको मैं अपनी उस एक्साइटमेंट, उस पेशन पे, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए या सेवा के लिए या निस्वार्थ सेवा के लिए मैं यूज करना चाहता हूँ। वो आपकी साइकिक पावर भी हो सकती है अबंडेंस के रूप में, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो मनी के लिए। वो आपकी आध्यात्मिक पावर भी हो सकती है, कोई साइकिक पावर भी हो सकती है। फील करिए कि वो पावर ऑलरेडी आपके पास है, जो भी पावर आपने अपने लिए, मनी पावर। और फील करिए कि आप उसके साथ बहुत खुश हैं, और आप जो भी पावर है उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो। लक्ष्मी माँ के आ रहा है, स्वास्थ्य बना हुआ है और सबके पास एनर्जी चाहिए है। आप रिसीव कीजिए और आपकी जो भी इच्छा है आप बताते जाइए कि आपको क्या आप चाहिए। सबको लक्ष्मी माँ एक स्वास्थ्य की एनर्जी आप तक पहुंचा रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप उसको अपने हार्ट सेंटर में जगह दे सकते हैं, या अपने थर्ड आई पे भी आप दे सकते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं।
अब आप इमेजिन कीजिए कि एक ऑरेंज कलर का या पीले कलर का कपड़ा आपके हाथ में, और आप इस सारे हार्ट शेप को और जो भी आपकी विश है आपने इस कपड़े के अंदर लपेट के लक्ष्मी माँ को या अपनी सोल को या जो भी एंजल्स हैं उनको आपने सरेंडर कर दिया है। अब आपको यहाँ से ये नहीं सोचना है कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, इस तरह से होना है, उस तरह से होना है। वो कुछ भी इंसिस्ट नहीं करेंगे, और जिस तरह से भी ये चीज आपकी तरफ आए उसको रजिस्ट भी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने जाना है कि कैसे अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हैं, लिमिटिंग बिलीफ कैसे उसके बीच में आते हैं, उनको आपको पहले हटाना होता है। फिर उसके बाद आपकी फिजिकल माइंड को बिलीव करना होता है कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और आपको उसी वाइब्रेशन में मन क्रम वचन से रहना है। फिर उसके बाद ये मेडिटेशन टेक्निक आपको यूज करना है जो बहुत पावरफुल है, और ये इस प्लेनेट से नहीं आई है। फिर उसके बाद आपको सरेंडर करना है और हमेशा ऐसी वाइब्रेशन में रहना है, अपने एक्साइटमेंट के ऊपर काम करना है, अपने पेशेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और आप देखोगे अपने आप सिंक्रोनिसिटी के थ्रू वो चीज आपकी जिंदगी में फिजिकल रियलिटी में प्रकट हो जाती है अपने आप। जितना आप अपने पेशेंट के ऊपर काम करेंगे उतने ही आपकी लाइफ स्ट्रगल फ्री रहेगी। आज ये आप साथ में लेके जाइए और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस अपनी फिजिकल बॉडी पर लेकर आइए, अपनी फिजिकल बॉडी को मूव करिए, अपने दोनों हाथों को रख कीजिए, और जो भी आपने अभी सीखा है एनर्जी जनरेट करी है आपको मिली है जो भी गिफ्ट स्वास्थ्य की एनर्जी, वो सारी आप अपनी आईज और अपने फोरहेड अपनी थर्ड आई को फीड कर दीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे, याद दिलाता रहे। एंड स्लोली स्लोली अपनी आई को थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।